हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फलन चैप्टर शुरू करते हैं जो 11th और 12th दोनों में पढ़ना है। तो आज हम आप लोगों को 11th का में जो फलन पढ़ना है उसके विषय में आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये आपका जो 11th का फलन चैप्टर है इसे हम आपको 3 या 4 वीडियो के अंदर में ख़त्म करेंगे। अगर ख़त्म होने के बाद उसका बाद आप लोग को 12th क्लास के फलन को पढ़ाएंगे। कारण ये है कि अगर आप लोग 11th क्लास के फलन को नहीं पढ़िएगा तो 12th क्लास के फलन को समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए पहले हम लोग 11th क्लास के फलन को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग 12th क्लास के फलन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम आज आप लोगों को 11th क्लास का फलन पढ़ाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है फलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शन। फंक्शन इंग्लिश में इसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। बाबू थोड़ा सा इस चैप्टर में थ्योरी है, तो थ्योरी को थोड़ा समझिएगा। इस वीडियो को थोड़ा 1 या 2 बार देखने का आप लोग कष्ट कीजिएगा, इसके में आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले आता है फलन किसको कहते हैं। तो कहा जाता है फलन कार्य और गतिविधियों के समुच्चय को फलन कहते हैं। कार्य और या गतिविधियों के समुच्चय को फलन कहते हैं। कार्यों या गतिविधियों के समुच्चय को हम लोग फलन कहते हैं। कार्य हो या कोई गतिविधि हो, उसके समुच्चय को फलन कहते हैं। मतलब फलन एक प्रकार का नियम है, एक प्रकार का रूल है। जैसे एग्जाम्पल में अभी हम आप लोगों को उदाहरण के तौर पे एक व्यवहारिक उदाहरण समझाते हैं। जैसे पुलिस एक फलन है। पुलिस एक फलन है। देखिए, पुलिस एक काम को हम लोग पुलिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए फलन को हम लोग एक बॉक्स के अंदर में रख देते हैं। देखिएगा इस बॉक्स में, अब यह एक नियम है, एक कार्य है, एक गतिविधि है। अब इस नियम में कुछ ये आपके होंगे, जैसे मान लीजिए पुलिस को दिखता है क्रिमिनल, तो इसके लिए कोई नियम बना होगा। कोई इस कार्य क्रिमिनल जो होता है उसके लिए कोई ना कोई पुलिस के पास कोई नियम बना होगा। तो जैसे इसके लिए बना हुआ है जेल। जैसे गुड पीपल या गुड सिटीजन मतलब लोग। अगर अच्छे लोगों के लिए है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, उसे जाकर होम छोड़ेगा, होम। तो फलन एक कार्य, ये कार्य बना होगा पुलिस के लिए कि भाई क्रिमिनल को देखना तो उसे जेल ले जाना, और अच्छे लोगों को देखना तो उसे कहाँ ले जाना, घर ले जाना। ये पुलिस एक नियम, एक गतिविधि का समुच्चय है जो इसके पास कोई नियम होगा और इसके से बना होगा। तो देखिए इस पार्ट को जो इधर होता है इसे हम लोग कहते हैं इनपुट। हिंदी में इसे इस तरीके से लोग लिखते हैं इनपुट, और इससे कहते हैं आउटपुट। तो दोनों में इस तरीके से होता है। तो ये इसका इनपुट है। तो कैसा इनपुट है, प्रत्येक इनपुट जो भी, जैसे क्रिमिनल इनपुट है उसके संगत एक आउटपुट है, नियम होगा, एक संगत आउटपुट है। जैसे क्रिमिनल का आउटपुट क्या है, जेल। गुड सिटीजन का आउटपुट क्या है, होम।
गुड सिटीजन का आउटपुट क्या है? होम। अगर आप इसे चाहते हैं संबंध के रूप में दिखाना, आर, आर क्या होता है? संबंध। अगर इसे संबंध के रूप में बाबू दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं क्रिमिनल कमा जेल और गुड सिटीजन कमा होम। तो ये इसे आप संबंध के रूप में भी इससे दिखा सकते हैं और इसका आप तीर आरेख भी खींच सकते हैं। आप संबंध के चैप्टर में जाकर देखिएगा, मैंने ये सब चीज आप लोगों को बताया है। जैसे ए, पहला सदस्य ए का होता है, मतलब प्रांत कहलाता है, जाकर देखिएगा क्रिमिनल, और यहां पर गुड सिटीजन। दूसरा जेल और होम। ठीक है बाबू, तो ये हुआ फलन। पुलिस एक फलन हुआ जिसको हमने संबंध के रूप में भी दिखाया। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, टीचर। एक और उदाहरण के तौर पे आपको ले सकते हैं टीचर। टीचर, टीचर जैसे आप उसको गुड, उसको क्या देते हैं? करेक्ट आंसर देते हैं, करेक्ट आंसर। टीचर को आप करेक्ट आंसर दीजिएगा, आंसर, तो इसके संगत वो एक आउटपुट आपको देगा। क्या आउटपुट देगा? मान लीजिए इसके संगत आपको गुड मार्क्स देता है, गुड मार्क्स संगत। जैसे उसे आप रॉन्ग आंसर दीजिएगा, रॉन्ग आंसर दीजिएगा, तो इसके संगत वो एक नया आउटपुट जनरेट करेगा, आपको बैड मार्क्स देगा, बैड मार्क्स। ठीक है, बैड मार्क्स। ठीक है, तो यहां पर भी देख रहे हैं प्रत्येक इनपुट का संगत एक आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट। प्रत्येक इनपुट के संगत एक आउटपुट आपको मिल रहा है। अगर इसे गणित में भी आप देखिएगा बाबू, तो गणित में भी एक ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर फंक्शन है, आप इनपुट किए 0, तो इसका आउटपुट वो क्या दिखाएगा? 0। अगर आपने इनपुट किया 1, तो अब क्या दिखा देगा? 1। फिर आपने इनपुट किया 2, तो ये क्या दिखा देगा? 4। अगर आप इनपुट करेंगे -1, तो क्या दिखाएगा? 1। अगर आप इनपुट करेंगे -2, तो क्या आउटपुट दिखाएगा? 4। अगर इसको संबंध के रूप में लिखिएगा तो R, तो क्या लिखिएगा? 0, 0, 1, 1, 2, 4, -1, 1 और -2, 4। इसका आप तीर आरेख भी खींच सकते हैं। इसका तीर आरेख ए बी, तो क्या लिखे? 0, 1, 2, -1, -2। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय सदस्य 0, 1, 4, तो 0 को 0 से, 1 को 1 से, 2 को 4 से, -1 को 1 से और 2 को 4 से। ये चीज़ मैंने आप लोगों को संबंध वाले वीडियो में सारी चीज़ बता चुके हैं, उसका वीडियो देखिएगा, आप समझ पाइएगा। ठीक है, ये आप समझ पाइएगा। अब बाबू हम लोग आगे पढ़ते हैं, तो क्या सारा संबंध एक फलन है या कोई खास प्रकार का संबंध फलन है? किस प्रकार के संबंध को हम लोग फलन कहेंगे, उस बात को हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है,
आइए बाबू देखते हैं फलन की व्याख्या संबंध के रूप में। एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त मतलब जिनके पास कुछ ना कुछ अव्यय हो। कहता है ए से बी में एक संबंध है, ए से बी में आप एक संबंध परिभाषित करते हैं, तो कमा ए से बी में एक फलन कहलाता है। ये संबंध तभी फलन कहलाता है यदि ए के प्रत्येक अव्यय, ध्यान दीजिएगा प्रत्येक अव्यय की बात कहता है बाबू, प्रत्येक अव्यय, ए के प्रत्येक अव्यय का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब हो। अद्वितीय मतलब केवल एक, अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक प्रतिबिंब हो, केवल एक प्रतिबिंब हो, तो वैसा संबंध फलन कहलाता है। वैसा संबंध क्या कहलाता है? फलन। जैसे एग्जाम्पल, फिर उसी पुलिस वाले एग्जाम्पल से थोड़ा समझाते हैं, आप लोग इस चीज को समझिएगा। मान लीजिए मैंने फिर से वो पुलिस लिया, पुलिस फंक्शन को। अब बताइएगा ये पुलिस फंक्शन की तरह काम कर रहा है कि नहीं। देखिए पुलिस ने देखा क्रिमिनल, 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 क्रिमिनल। अच्छा क्रिमिनल किसको कहते हैं? देखिए क्रिमिनल की परिभाषा है जो कानून के विरुद्ध काम करे सब क्रिमिनल कहलाता है। ये नहीं है कि कोई बड़ा काम करे तो उसे बड़ा क्रिमिनल, छोटा क्रिमिनल, मंजिला क्रिमिनल, ना सब क्रिमिनल क्रिमिनल है। तो जैसे मान लीजिए पुलिस देखा कोई बड़ा क्रिमिनल, बहुत अमीर आदमी है, गलत काम करता है, तो भी क्रिमिनल ही कहलाएगा। लेकिन पुलिस देखा बड़ा अमीर आदमी कोई क्रिमिनल का काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसके प्रति वो एक्शन लेता है और उसको ले जाकर होम छोड़ देता है, घर पे छोड़ देता है। और वहीं पे कोई कमजोर गरीब जैसे छोटे मोटे पॉकेट मारी जो करते हैं, छोटी मोटी चोरी कर रहे हैं, वो भी क्रिमिनल है, उनको देखता है और पुलिस ले जाकर उनको करता है जेल में। तो क्या ये फंक्शन है? आप बोलिए कि ये सर फलन नहीं है, ये पुलिस का सही काम नहीं है, ये पुलिस का सही काम नहीं है। अब देखिए इस संबंध कैसे बनाया जाएगा? रिलेशन आर, आर कहिएगा इनपुट में देखा क्रिमिनल, क्रिमिनल, तो एक क्रिमिनल को ले जा रहा है होम और क्रिमिनल कमा जेल, क्रिमिनल कमा जेल, और दूसरे क्रिमिनल को ले जा रहा है जेल। अब इसे आप तीर आरेख से दिखाइए, तीर आरेख से। तो पहला सदस्य ए का होता है, तो पहले में दोनों जगह क्रिमिनल है, तो एक जगह यहां पर लिख दीजिए क्रिमिनल, क्रिमिनल। यहां पर है होम, होम और जेल, तो क्रिमिनल होम भी जा रहे हैं और जेल भी। अब देखिए परिभाषा, परिभाषा कहता है ए से बी में संबंध, ए से बी में एक फलन कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अव्यय मतलब सारा अव्यय का बी में केवल एक प्रतिबिंब हो। तो क्रिमिनल का कितने प्रतिबिंब बन रहा है? दो प्रतिबिंब बन रहा है, एक होम और एक जेल। क्रिमिनल का क्या बन रहा है? इसे प्रतिबिंब कहते हैं, इसे पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ये सब चीज मैंने आप लोगों को फलन वाले चैप्टर में पढ़ा है, इसलिए आप लोग उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये तो क्या कहिएगा? फलन नहीं है, पुलिस फलन नहीं है, पुलिस फलन नहीं है। कारण क्या है बाबू? फलन नहीं है। तो कारण यह है कि क्रिमिनल एक बी का एक ऐसा अव्यय है, क्रिमिनल बी ए का एक ऐसा अव्यय है जिसका बी में दो प्रतिबिंब बना है, होम और जेल, इसलिए यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। दूसरे एक और एग्जाम्पल देखिएगा, वही पुलिस, फिर से पुलिस लेते हैं, पुलिस, पुलिस। देखिए ये किसी टाइप के क्रिमिनल को देखता है, किसी टाइप के, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको ले जाता है जेल। और उसी समय ये देख लेता है आतंकवादी, टेररिस्ट। इसी समय ये क्या देख लेता है? टेररिस्ट को, टेररिस्ट माओवादी, आतंकवादी को देख लेता है। वो किसको देख लेता है? आतंकवादी। तो ये क्या करता है? कुछ नहीं करता है और टेररिस्ट को जाने देता है, कुछ नहीं करता है, कोई आउटपुट उत्पन्न नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। तो बताइए क्या ये पुलिस काम कर रही है? अब इसको आप इसका तीर आरेख बनाइए बाबू,
तीर आरेख, तब आपको समझ में आएगा बात क्या हुआ है। तीर आरेख ए बी, देखिए इनपुट क्या हुआ है, क्रिमिनल, क्रिमिनल और टेररिस्ट, और आउटपुट है जेल, जेल। ठीक है, हमने मिला दिया। क्या कहता है, यदि ए के प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, बी में क्या होना चाहिए, केवल एक प्रतिबिंब, ए के प्रत्येक अवयव, लेकिन टेररिस्ट का कोई प्रतिबिंब ही बी में नहीं है, तो क्या है, पुलिस फलन नहीं है। यहां पर भी पुलिस फलन नहीं है, पुलिस फलन नहीं है। तो बताइए कैसा संबंध फलन कहलाएगा, वैसा संबंध फलन कहलाएगा ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी ना किसी एक अवयव का प्रतिबिंब हो, किसी ना किसी एक अवयव का प्रतिबिंब हो, तो वैसे फलन को हम लोग, वैसे संबंध को हम लोग फलन कहते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को ये दिए थे आर, आपको एक आर देते, ये बताइए तो ये फलन है कि नहीं। जैसे दिए थे 0,0 -1,1, ये देखिएगा -2,4, 1,1 और 2,4, बताइए तो ये फलन है कि नहीं। तो इसका तीर आरेख पहले बनाइए, इसका पहले क्या बनाएंगे हम लोग, तीर आरेख, तीर आरेख बनाइए। ए बी, पहला सारा अवयव ए का अवयव है, कौन कौन है, 0, -1, -2, 1, 2। दूसरा अवयव बी का अवयव है 0, 1, 4, फिर 1, 4। तो यहाँ पर कोई पुनरावृत्ति नहीं होता है, तो 0, 1, 4। अब इसको मिलाइए 0 को 0 से, तो 0 का एक प्रतिबिंब बना है 0, -1 का प्रतिबिंब क्या है, 1, एक ही तो है। -1 के क्या दो प्रतिबिंब है, नहीं प्रतिबिंब है। अब बताइए -2 का प्रतिबिंब क्या है, 4, 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1, और 2 का प्रतिबिंब क्या है, 4। तो ये फलन है, फलन है, यह संबंध फलन है, यह संबंध आपका फलन है। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, हम सीधे तीर आरेख बनाते हैं, तीर आरेख ए बी, यहां पर हमने लिखा ए बी सी, ए से अमित, बी से कहते बिट्टू, बी से बीरेंद्र, सी से चिंटू। अब देखिए बताइए तो ये फलन है, ये जो संबंध है क्या ये फलन है, तो फलन नहीं है, क्योंकि ए के पास एक ऐसा अवयव बी है जिसका दो प्रतिबिंब बना है, बिट्टू और बीरेंद्र, इसलिए ये फलन नहीं है, फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई संबंध दिया रहेगा और पूछे कि फलन है कि नहीं, तो उसका तुरंत तीर आरेख बना दीजिए। तीर आरेख बनाने के बाद देखिए ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक प्रतिबिंब है कि नहीं, एक से ज्यादा प्रतिबिंब होगा तो वो फलन नहीं होगा, और अगर ए में कोई बच भी गया तब भी फलन नहीं होगा। बात समझ गए, कौन सा संबंध फलन कहलाता है, तो ये आप एकदम याद रखिएगा कि इस संबंध को ही फलन कहते हैं। सारे संबंध फलन नहीं कहलाते हैं, वैसे संबंध फलन कहलाते हैं यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक प्रतिबिंब हो, वैसा संबंध सिर्फ फलन कहलाता है। बात समझ में आया, ठीक है। आइए बाबू, अब फलन का परिभाषा देखते हैं, क्या इसका गणितीय परिभाषा है, क्या इसका मूल परिभाषा है। कहता है कि माना कि ए तथा बी, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, मतलब इनके दोनों के पास अवयव हो। ए से बी में फलन एक नियम एफ है, एफ क्या है, एक प्रकार का नियम है, एक प्रकार का रूल है,
समझ रहे हैं बात को? एक नियम है जो ए के प्रत्येक अवयव को बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। जो परिभाषा और इसके पहले मैंने लिखवाया था वही परिभाषा है, बस लिखने का ढंग बदला गया। ए के प्रत्येक अवयव को फलन एफ बी के किसी एक अवयव से संबंधित करता है। कौन जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा? तो कौन, जैसे क्रिमिनल को जेल कौन बताया? तो पुलिस फलन एक नियम बताया। पुलिस जो फलन है उसके पास एक नियम है। तो एफ एक नियम है जो ए के प्रत्येक अवयव को बी के किसी एक खास अवयव से जोड़ता है। तो एफ को हम ए से बी में फलन कहते हैं। इस यदि एफ ए से बी में एक फलन हो तो इसे इस प्रकार सूचित कि एफ इस प्रकार की सच डैट, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? सच डैट या इस प्रकार की, आपको संबंध वाले चैप्टर में भी पढ़ाए हैं। एफ इस प्रकार की ए से बी, एफ ए से बी में एक फलन है जहां ए को फलन एफ का प्रांत कहते हैं। ए को समुच्चय ए के सदस्य को फलन ए का एफ का प्रांत, बी को क्या कहते हैं? सह प्रांत। प्रांत का अंग्रेजी होता है डोमेन, सह प्रांत का कोडोमेन। और एफ के अधीन ए के अवयवों के प्रतिबिंब को, ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंब को हम लोग एफ का परिसर कहते हैं। एफ का परिसर कहते हैं। एफ का क्या कहते हैं? परिसर। थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू इस चीज को, इसे हम लोग तीर आरेख से आपको समझाना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे ए से बी कौन सा फलन है? एफ। तो इस तरीके से बना देते हैं एफ, ठीक है? एफ। अब एफ क्या है? आप ए के पास अवयव है, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3, ठीक है? ये अवयव है। यहां पर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? अब देखिए 0 का संबंध 0 से है, 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 4 से है और 3 का संबंध 9 से है। अब बताइए कि ये किसने इसे जोड़ा है? तो यह एफ कोई एक प्रकार का नियम है जो क्या कर रहा है? जितने भी इसके पास इनपुट ए के अवयव हैं वो बी में उसके स्क्वायर वर्ग को, उसको वर्ग को जोड़ रहा है, ठीक है? तो अब देखिए 0 शून्य कहां से गुजरा? कहां से गुजरा? एफ से। एफ नियम से गुजरा तो F0 बना। और F0 का वैल्यू क्या होता है? 0। F0 का वैल्यू क्या आया? 0। 1 एक कहां से गुजरा? 1 से गुजरा तो F1 इसका वैल्यू क्या होता है? 1। और F जब 2 गुजरा तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 4। और F जब इससे 3 गुजरा तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 9। तो देखिए ये सारे अवयव क्या कहलाएंगे? प्रांत। ये सारे अवयव हम लोग क्या कहलाएंगे? प्रांत। इन सारे ए के सारे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रांत। बी का सारा अवयव 0 से लेकर 9 तक, बी के सारे अवयव को आप लोग बोलिएगा सह प्रांत। बी के सारे अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे? सह प्रांत। और जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब क्या है? 0 1 4 9, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिसर। परिसर कौन सा कहलाएगा? परिसर। परिसर होगा 0 1 4 9, ये सारे आपको क्या कहलाएंगे? परिसर, ठीक है? तो इनपुट क्या होता है? प्रांत को हम लोग इनपुट कहते हैं। और आउटपुट क्या होता है? परिसर। इनपुट क्या होता है? प्रांत। इनपुट प्रांत। और आउटपुट क्या होता है? परिसर। आउटपुट। देखिए परिसर या आउटपुट को हम लोग प्रतिबिंब भी कहते हैं, प्रतिबिंब भी बोलते हैं। और सह प्रांत का दूसरा नाम है पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब। सह प्रांत का दूसरा नाम है पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, मान लीजिए ये है, यहां पर है x,
यहाँ पर है y और यह आपको f से जोड़ा गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा, x कहाँ से गुजरा, f से, तो क्या बन गया fx, तो fx इज इक्वल टू y। तो इसी को आप लोग फलन के रूप में लिखते हैं, y इज इक्वल टू fx। अगर फलन g है तो y इज इक्वल टू gx, इसी को आप लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू fx। तो x किसका होता है, a का सदस्य होता है, a का, और b क्या होता है, y का। तो यहाँ पर x क्या कहलाएगा, प्रांत, और जो प्रतिबिंब बना क्या है, y, तो y क्या कहलाएगा, परिसर। x क्या कहलाएगा यहाँ पर, प्रांत, और y क्या कहलाएगा आपका, परिसर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू fx, अगर fx फलन है तो y इज इक्वल टू fx, g है तो gx। ठीक है, आइए बाबू आगे पढ़ते हैं। फलन का आलेख के रूप में निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। थोड़ा फंक्शन का हम लोग ग्राफ यानी आलेख के विषय में पढ़ते हैं। आलेख के लिए इन 5 बिंदुओं को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माना कि y बराबर fx एक फलन है जिसका प्रांत d है। कोई भी प्रांत में एक फलन y बराबर fx को हम लोग परिभाषित कर दिए हैं। तो कहता है कि उस फलन का आलेख कैसे खींचिएगा, तो वही आपका 10th क्लास में का नियम है। क्या नियम था आप लोगों को बताया गया था, फलन y बराबर fx का आलेख xy तल, xy तल मतलब ये तल जो आपका कॉपी का तल होता है या मेरा ये व्हाइट बोर्ड का तल है, इसे हम लोग xy तल कहते हैं। xy तल पे उन सभी बिंदुओं का संग्रह है। xy तल पे यानी नियामक बनाइए x, y का, उन सभी बिंदुओं का संग्रह है जिसमें x के मान को रखने पर y का मान प्राप्त हो। x के मान को रखने पर y का मान प्राप्त हो, आप उनका नियामक बनाइए। नियामक बनाकर उन सभी बिंदुओं को मिलाइएगा तो उस फलन का आलेख खींचा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बाबू देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको कहेगा fx बराबर 2x प्लस 4 का आलेख खींचिए, 2x प्लस 4। तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा, माना कि y बराबर fx होता है। ठीक है, तो fx का मान क्या दिया गया, 2x प्लस 4। और याद होगा एक आप लोग बॉक्स बनाते थे ऐसे 10th क्लास में, यहां पर x का मान रखिएगा, y का मान देने लगेगा। x का मान जैसे 0 रख दिए तो 2 गुना 0 0 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 4। तो एगो बन गया 0,4। जैसे आप x का मान रख दिए 1 रखिएगा तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 अब प्लस 4 6। तो ये कितना हो गया 1,6। बस 2 बिंदु ले लीजिए, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2,8। अब ये आप एक अक्ष बना लीजिए, x o x डैश y। ठीक है, इधर y डैश है। ठीक है बाबू, 0,4 तो 0 ये हो गया x का 0 y का 4, तो मान लीजिए ये है 0,4। ठीक है, फिर कहता है 1,6 तो 1,6। अब इस रेखा को मिला दीजिए, इसी रेखा पर आपका 2,8 भी होगा, 2,8। तो ये आपका y बराबर fx का आलेख हुआ। y बराबर क्या हुआ, fx का आलेख। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर हम लोग यहां से यहां की दूरी को बोले x, मान लीजिए ये दूरी है x, ये पॉइंट है x का, ये बिंदु है a का, a x को सूचित करता है। ठीक है, यह लंबाई x है। तो इसका यहां से जब आप लंब इस पर गिराइएगा, लंब गिराए तो ये पॉइंट निकला p। तो p आप इसको जब लंबाई नापिएगा तो x का मान यहां पर रखिएगा, तो जो y आएगा वही लंबाई होता है, जो y आएगा वही। तो ये क्या होगा आपका y का वैल्यू, ये कितना होगा y। x का मान लीजिए ये है आपका दूरी, सपोज ये मान लीजिए 3 है, तो इसमें 3 रखिएगा तो 3 दूनी 6 4 10, तो y का मान क्या लिखिएगा 10। तो इसका नियामक कहलाएगा p का x, y।
या इसके नियामक को आप लोग लिख सकते हैं एक्स कमा वाई का वैल्यू किसके बराबर होता है, एफ एक्स। तो वाई का वैल्यू आप लिख सकते हैं एफ एक्स के बराबर, ठीक है, y का वैल्यू आप लिख सकते हैं एफ एक्स के बराबर। इसी तरह किसी भी फलन का आलेख खींचा गया है, प्रारंभिक रूप में किसी भी फलन का आलेख इसी के तरीके से खींचा जाता है। किसी भी फलन का नहीं, किसी भी व्यंजक का कहिए, एक्स वाई में कोई भी आप समीकरण या व्यंजक का आप लिख रहे हैं, समीकरण लिख रहे हैं, तो उसका आलेख इसी के रूप में खींचा जाता है। तो कहता है कि क्या आपको कहता है कि जो एक्स वाई के रूप में जो व्यंजक लिखा जाता है वो सब व्यंजक फलन होता है। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर लिखा गया, यहाँ x को माना गया है स्वतंत्र चर। x को क्यों स्वतंत्र चर कहा गया है बाबू? x का मान आप अपने मन से रख रहे हैं, खुद रख रहे हैं, लेकिन y का मान क्या हो रहा है, रखने से ये फलन ये y का मान दे रहा है, तो y क्या कहलाता है, प्रतंत्र चर। चौथा पॉइंट है, कोई एक्स वाई का व्यंजक फलन कहलाता है यदि x के प्रत्येक मान पर y का केवल एक मान प्राप्त हो। x के एक मान रखिए, प्रत्येक मान पर अगर y का एक ही मान प्राप्त होता है तो वैसे व्यंजक को हम लोग फलन कहते हैं। वैसे व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, फलन। वो फलन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, इधर बाबू एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। क्या है, परवलय, परवलय। अब आपसे मैं पूछूंगा ये परवलय है, आप लोग 11th क्लास में जानते हैं कि ये फलन है कि नहीं, तो आप इसमें क्या कीजिएगा, x के जगह पर वैल्यू रखिए। जैसे मान लीजिए पुट कर दीजिए x पर x इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये एक बार में कट गया, तो y का मान क्या आ गया, एक। देखिए x के एक वैल्यू पर रखने पर y का कितना मान प्राप्त होता है, तो 1। तो आप कह सकते हैं इसलिए x स्क्वायर बराबर 4y फलन है, फलन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर y क्या है, फलन है। यह जो समीकरण या व्यंजक आपको फलन है। जैसे इस परवलय एक और आप पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये भी एक परवलय है, आप लोग को याद होगा, ये परवलय आप लोग पढ़े हैं। जैसे हम पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, तो बताइए y का वैल्यू क्या मिलेगा, y एक होगा -2 और एक होगा 2, स्क्वायर है रूट चढ़ेगा तो एक -2 और एक क्या होगा बाबू +2। देखिए 2, x के एक मान पे y का कितना वैल्यू मिल रहा है, 2 वैल्यू मिल रहा है, अतः यह फलन नहीं है। तो आप लिखिएगा एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फलन, फलन नहीं है, फलन नहीं है, ठीक है, ये फलन नहीं है। जैसे तीसरा एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये क्या है, वृत्त का समीकरण है, याद होगा आप लोगों को 11th क्लास में वृत्त का समीकरण है। यहां पे पुट कीजिए x का मान, पुट x बराबर 1, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो बताइएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 यानी 4, तो y का मान क्या होगा, y इज इक्वल टू -2 और 2। तो ये क्या पता चला कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 फलन नहीं है, फलन नहीं है, फलन नहीं है। x के एक मान पे y का केवल एक मान प्राप्त हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फलन। x के एक मान पे, प्रत्येक एक मान पे y का केवल एक वैल्यू प्राप्त हो, वैसे व्यंजक को हम लोग फलन कहते हैं, ठीक है।
ये अब इसको कहता है कि आलेख में इसे कैसे देखिएगा। आलेख में तो आलेख के लिए नियम बताता कि y बराबर fx का आलेख फलन का आलेख कहलाता है यदि आलेख पर y अक्ष के समानांतर रेखा खींचने पर आलेख को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, केवल एक बिंदु पर। आप ये इसका आप आलेख खींच लीजिए, जो चीज दिया हुआ है इसका आलेख खींचने के बाद आलेख पर y अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए। अगर वो आलेख को एक बिंदु पर काटा तो वो फलन का आलेख है, अगर एक से ज्यादा बिंदु पे काट दिया तो फलन का आलेख नहीं है। बात समझ रहे हैं? एक बिंदु पर काटे तो फलन का आलेख कहलाता है। एक बिंदु y अक्ष के समानांतर अगर रेखा खींच रहे हैं तो एक बिंदु पर काटे तो फलन का आलेख कहलाता है, और एक बिंदु से ज्यादा पर काटे तो फलन का आलेख नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस बात को देखने के लिए हम लोग यहां पर इसे हटाते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम इसे हटाते हैं और इस बात को दिखाने के लिए इस पॉइंट को दिखाने के लिए एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल परवल ले लिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इसका आलेख मैंने आप लोगों को सिखाया था, जाकर देखिएगा 11th क्लास का कॉपी। इसका आलेख ये है, परवल ले, इसका बाबू ये आलेख है। ठीक है, ये अब x अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए, x अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए। ये पर कितने बार आलेख को काटा? एक बार काटा, इसलिए यह फलन है। यह समीकरण फलन का समीकरण है, ये फलन है, फलन है, ये फलन का एग्जाम्पल। लेकिन इसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसका आलेख आप लोग देखे होंगे, x o x डैश y y डैश, ये है। अब आप एक y अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए, y अक्ष के समानांतर रेखा खींचे तो इसे ये एक से ज्यादा बिंदु पे कट कर रहा है, एक से ज्यादा बिंदु पे काट रहा है, इसलिए फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, नहीं है। जैसे ये वृत्त वाला बात, वृत्त वाला, वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ये वृत्त है, आप लोग को याद होगा, ये वृत्त है x o x डैश y y डैश। तो ये भी फलन नहीं है। आप कहीं पर आलेख पर खींचिएगा तो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, फलन नहीं है, फलन नहीं है। तो देखिए, आपसे कोई दो चीज पूछता है कि कोई समीकरण या व्यंजक एक्स वाई का समीकरण फलन कब कहलाएगा, तो आप बोलिएगा इसे दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका है बताने का, एक्स के एक मान, एक्स के प्रत्येक मान पे, एक्स के प्रत्येक मान पे वाई का अगर केवल एक मान प्राप्त हो तो वैसे समीकरण या व्यंजक को फलन कहते हैं। या आलेख में इसे बोल सकते हैं कि उस समीकरण का आलेख पर, उस व्यंजक के आलेख पर, उस व्यंजक के आलेख या समीकरण के आलेख पर y अक्ष के समानांतर रेखा खींचने पर अगर वो आलेख को एक बार प्रतिच्छेद करे तो उसे फलन का आलेख या वो समीकरण फलन कहलाता है। बात समझ में आया? फलन जानने का यही तरीका है। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिएगा फिर से और इन चीज को नोट कीजिएगा। अब देखिए बाबू, एक क्वेश्चन होता है, ऐसा लिखा रहता है x o x डैश y, कहता है क्या
आलेख फलन को निरूपित करता है क्या यह फलन आलेख को निरूपित करता है? तो सभी बच्चे क्या लिखते हैं कि y अक्ष के समानांतर रेखा खींचने पर यह आलेख को एक बार से ज्यादा बिंदु पर कट करता, प्रतिच्छेद करता है, अतः यह फलन का आलेख नहीं है। बिल्कुल ये आपका सही है, लेकिन ये पूछता है कि क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है कि ये y अक्ष के समानांतर आप रेखा खींचिए तो ये एक से ज्यादा बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो फलन नहीं, इस बात को बताना है। तो आप y अक्ष के समानांतर रेखा खींच दीजिए बाबू, खींच दिए। अब मान लीजिए ये बिंदु हो गया A, ये दूरी क्या कहलाएगा? x। अब मान लीजिए यह बिंदु है P1, तो P1 का हमें नियामक लिखना है। तो x कमा ये ऊंचाई, तो इसको हम मान लेते हैं y1, ये ऊंचाई क्या है? y1। तो इसका नियामक हो गया P1 का नियामक हो गया x कमा y1। अब मान लीजिए हमें P2, ये बिंदु है P2, हमें P2 का नियामक लिखना है, तो हम इसका मान लेते हैं ऊंचाई हो गया y2। तो P2 का नियामक क्या होगा? x कमा y2। अब मान लीजिए इस P3 का हमें नियामक लिखना है, तो ये हो गया y3। तो ये हो जाएगा आपका x कमा y3। तो अब यहां से आप एक संबंध लिखिए, ये संबंध R क्रमिक युग्म है x कमा y1, x कमा y2, x कमा y3। अब इसका तीर आरेख खींच लीजिए A B। अब पहला सदस्य x का कहलाता है तो A का कहलाता है, तो A में क्या, पहला A में क्या आएगा? x, तो एक x। यहां पर क्या आएगा? y1 y2 y3। तो इसको जोड़ दीजिए, बताइए क्या ये फलन है? फलन नहीं है, फलन नहीं है। कारण क्या है बाबू? A के पास एक ऐसा सदस्य x है, A के पास एक ऐसा सदस्य x है जिसका 3 प्रतिबिंब y1 y2 और y3 है, जिसका 3 प्रतिबिंब y1 y2 और y3 है, अतः यह फलन नहीं है। इतना लिखने पर आपको 2 नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए इसे बात समझिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पर्पस का ये नियम है। तो ये नियम आया कैसे? तो संबंध से ही हम फलन को बता पाएंगे कि कोई फलन है कि नहीं, संबंध से इसकी व्याख्या को आपको करना पड़ेगा। बात समझे कि कोई चीज फलन कब होगा आप लोग को? आइए बाबू पढ़ते हैं फलन का मान, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। फलन f का मान x बराबर a पर fx में x के स्थान पर, fx में x के स्थान पर a रखने से प्राप्त होता है। इसे fa से सूचित करते हैं। मतलब अगर आपको कोई ऐसे लिखा हो y बराबर fx, fx कोई दिया हुआ है, x बराबर a पर फलन का मान ज्ञात करें, फलन का मान ज्ञात करें, ऐसा कुछ बात हो तो आप x बराबर है, x के स्थान पर a रख दीजिए, तो y बराबर f है, y बराबर f है। तो फलन का मान बराबर या तो y का वैल्यू के रूप में दिखाया जाता है या f है, दोनों में से कोई बोल सकते हैं आप लोग, y या f है, दोनों सेम होता है जिस रूप में आपको दिया हो। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन 2, यदि fx बराबर tan x है तो x बराबर पाई बाई 4
पर फलन का मान ज्ञात करें। फलन का मान ज्ञात करें फलन का मान ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल। तो आप क्या किसका मान निकालिएगा? f पाई बाई 4 का, f पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 4। एक LHS में x के जगह पे पाई बाई 4 रखे, तो RHS में भी x के जगह पर रखे। इसका मान कितना होता है? 1। बस सिंपल सा बात है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन थर्ड देखिएगा बाबू, इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि fx बराबर एक्स क्यू माइनस 1 है तो f1 f माइनस 1 तथा fa का मान ज्ञात करें। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको? f1। तो x के जगह पे क्या आया? 1। तो 1 क्यू माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। f माइनस 1 क्या हो जाएगा? -1 का क्यू -1। तो -1 का क्यू -1 -2। fa क्या हो जाएगा? aq -1। बस दैट्स इट। क्वेश्चन 3। बात समझ में आया? बहुत इजी है, ठीक है। आइए बाबू, फोर्थ क्वेश्चन। माना कि fx बराबर 3 के पावर x माइनस 1। अब देखिए, आप लोग को बताए हैं कि x क्या कहलाता है? प्रांत, और fx क्या कहलाता है? परिसर या मान। तो x, इसका x कहां से कहां तक परिभाषित है? -1 से 0। जब x का मान -1 से 0 रहेगा तो ये फलन होगा। मोड x -2 ये कब होगा? जब 0 से लेकर 1, 0 पे इक्वल टू का 0 से लेकर 1 हुआ तो ये मान होगा। और 3x -1 होगा जब 1 से लेकर 3। तो f2, f0, f0.5, f -1 का मान ज्ञात करें। तो देखिए f2 को देखिएगा बाबू। अब बताइए x का मान क्या दिया है? 2। तो 2 किस अंतराल में है? 2 कहां पे आएगा? देखिए तो 2 कहां पे? 1 से लेकर 3 के बीच में 2 आएगा कि नहीं? तो ये फलन होगा। तो 3 × 2 - 1 कितना हो जाएगा? 5। अब आइए f0 कहां पे है? तो 2 जगह 0 लिखा हुआ है, एक यहां पर 0, एक यहां पर। लेकिन इक्वल टू 0 कहां है? यहां पर इक्वल टू नहीं है, यहां 0 से कम की बात कह रहा है। ये कहता है कि हम 0 से बड़ा और बराबर पर भी रहेंगे। तो कौन सा लेंगे? इसको लेंगे। तो मोड x की जगह पे 0 रखिए, 0 - 2। मोड -2 का वैल्यू कितना होगा? 2। अब आइए f0.5 किस अंतराल में जाएगा? 0.5। देखिए -1 से ये 0 के बीच में है, लेकिन ये 0 से 1 के बीच में है। तो 0.5 यानी आधा इसी के अंतराल में जाएगा। तो x के जगह पे 0.5 - 2 यानी -1.5 यानी 1.5 होगा। और लास्ट f -1। अब देखिए -1 कहाँ है? तो यहाँ पर है, इक्वल टू का साइन है। 3 के पावर -1 -1, तो 3 के पावर -2 यानी 1/3² यानी 1/9। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आइए बाबू आगे पढ़ते हैं। सम तथा विषम फलन, इवन एंड ऑड फंक्शन, ये सब चीज एकदम पढ़ के रखिए। 12th क्लास में आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के समय फलन भी पहचानना पड़ेगा कि ये सम फलन है या विषम फलन, इसलिए इस सब चीज़ों की याद। तो सम फलन का परिभाषा बहुत आसान है। कोई फलन f(x) सम फलन कहलाता है यदि f - x का मान निकालिए, अगर उसका मान f(x) के बराबर हो
f माइनस एक्स का मान निकालिए, अगर उसका मान एफ एक्स के बराबर हो तो वैसा फलन क्या कहलाएगा? सम फलन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप निकालिए एफ माइनस एक्स का मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर ये भी आ गया, तो आप लिख सकते हैं इसलिए एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सम फलन है। ये कैसा फलन है? सम फलन है। जैसे आपको सेकेंड एग्जाम्पल देखिए बाबू, सेकेंड एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ माइनस एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा? कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। एकदम ट्रिगोनमेट्री नहीं भूलिएगा, 12th क्लास में ट्रिगोनमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको अदा करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ कॉस एक्स, तो यहां पर क्या आपको निकल के आया? एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एक सम फलन है, सम फलन है। ये एक आपका सम फलन है, ठीक है बाबू? कैसा फलन है? सम फलन। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। विषम फलन देखिएगा, ऑड फंक्शन, कोई फलन एफ एक्स विषम फलन कहलाता है यदि एफ माइनस एक्स का मान निकालने पर माइनस और एफ एक्स हो जाए, माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाए, तो वैसे फलन को विषम फलन कहते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, तो एफ माइनस एक्स निकालिए, माइनस एक्स के पावर 3, माइनस एक्स के पावर 3, इसका मान कितना होगा? माइनस एक्स क्यू। अब बताइए माइनस एक्स क्यू का वैल्यू क्या है? एफ एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे एफ एक्स, इसलिए एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू विषम फलन है, विषम फलन है, ठीक है? जैसे सेकेंड पॉइंट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस एफ एक्स, एफ माइनस एक्स, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स विषम फलन है, विषम फलन है, विषम फलन है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स क्या है? विषम फलन। क्लियर है बात? सम फलन और विषम फलन, क्लियर है? ठीक है बाबू, सम और विषम फलन आप लोग पढ़ें। और अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कल पढ़ेंगे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला चीज है आपका अंतराल, इंटरवल। ये चीज मैंने आपको सेट थ्योरी में 11th क्लास में पढ़ाया है, जहां पर आपको खुला अंतराल, बंद अंतराल, विवृत अंतराल मैंने बताया था इसका। उसके बाद आपको असमीकाएं पढ़ाए हैं, रैखिक असमीकाएं, क्योंकि रैखिक असमीकाओं का हल हम अंतराल के आधार पर देते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको रैखिक असमीका बताऊंगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करेंगे, चिन्हों की योजना, साइन स्कीम।
साइन स्कीम भी मैंने आप लोगों को रैखिक असमीका में ही आगे जब आप लोगों को बहुपद का पढ़ाया था वहाँ पे पढ़ाया था। ये 3 चीज़ मैं कल आप लोगों को अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 3 चीज़ के आधार पे किसी भी फलन का प्रांत और परिसर आप लोग निकाल पाइएगा। जब ये 3 चीज़ पढ़ लीजिएगा तो आपको मैं 2 इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स आएंगे, प्रांत और परिसर, कैसे किसी फलन का निकालते हैं, प्रांत परिसर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए अगले वीडियो में आप लोग इंतजार कीजिए, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन इसके पहले इन सब चैप्टर को, इन सब वीडियो को देखकर आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।